नहीं नहीं नहीं, चलो देखो बेटा, अभी आ जाते हैं बच्चे, बता देंगे मेरे को आवाज आ रही है। ठीक, राधे राधे, आ जाओ बेटा। बेटा अपनी यण संधि कंप्लीट हुई थी ना? अरे आवाज आ रही है क्या ऑनलाइन वालों? अरे यार सुन लेंगे सारे। एक शब्द लिखा है बेटा, देखो, स्वार्थ। स्वाधीन। एक है स्वांग। एक है सत्यार्थ। अरे यार, सत्यार्थ को बाद में लिखेंगे, पहले लिखेंगे स्वागत। फिर लिख रहा हूं मैं सत्यार्थ। फिर लिख रहा हूं मैं सत्याग्रह। और फिर लिख दिया मैंने अंत्याक्षरी। बेटा पहले लिखवा चुका ये मैं, है ना? मैं क्या समझा रहा हूं वो चीज सुनो। एक तुम मेरे से क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, पूछते ही नहीं, लेकिन मेरे को पता है ना, तुम तो अब नहीं पूछोगे, लेकिन परीक्षा में आ जाएगा, गलत करके आओगे, तुम फेल हो जाओगे, तुम मैं भी फेल हो गए, सीधी सी बात। हाँ भाई मनीषा, वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग बेटा, है ना? तो मैं नहीं चाहता कि तुम फेल हो, क्योंकि मैं फेल नहीं होना चाहता, सीधी सी बात है। मेन बात यह है कि भाई अपन तो अपन लिए कर रहे हैं काम। तो इसके अंदर देख लो क्या क्या चीज है, वो चीज मैं बताता हूं, तुम लोगों को याद हो तो। मैंने पहचान बताई थी ना? अरे पहचान बताई थी, यदि आ बड़ी ई बड़े ऊ की मात्रा दिखे तो संधि कौन सी? दीर्घ। और ये भी लिखवा रखा कल्याण संधि में, यदि पहले आधा अक्षर हो और उसके बाद में क्या हो, यह व रे, संधि कौन सी होगी? यण, है ना? तो इसमें देखो बेटा, सब में बताओ यहां तक, वैसे पहले बताओ आधा अक्षर है कि नहीं है? संधि कौन सी? खोलना बेटा, संधि बताओ कौन सी है? यण। कौन सी संधि है? यण। और सुनो, यहां सब में बताओ ये आ की मात्रा दिखाई दे रही कि नहीं दे रही? चारों शब्दों में आ की मात्रा है, तो बताओ संधि कौन सी? दीर्घ। अच्छा इसमें सुनो, ये से पहले बताओ इनमें क्या है? आधा अक्षर। ये से पहले कैसा अक्षर है? आधा। आधा अक्षर है तो बताओ संधि कौन सी? यण। और आ की मात्रा तो संधि कौन सी? दीर्घ। यही कहानी है भाई, ये से पहले आधा अक्षर है तो संधि कौन सी आ रही है? दीर्घ, सॉरी यण। आ की मात्रा दिख रही है सब में तो कौन सी संधि? दीर्घ। अब दो पहचान दिख रही है, अब अपन इसमें यण संधि करें या दीर्घ संधि करें? यण संधि या दीर्घ संधि, कौन सी संधि करोगे? तो कैसे क्या करना है वो चीज सुनो। एक तो यण संधि और एक क्या? दीर्घ संधि। यण संधि और क्या? दीर्घ संधि। ठीक है, इनमें से है एक ही संधि, लेकिन किस वजह से हम यण संधि करें, किस वजह से कौन सी संधि करें? दीर्घ संधि, वो चीज देखनी है। सबसे पहले मैं इतना देखो, यण संधि मैं लिखकर बता रहा हूं, ई उ और क्या था? री, यही था ना? ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व, री का रे, यही था। अब सुनो, सबसे पहले अपन इसका यण संधि के आधार पर टुकड़ा करके बता रहा हूं। मुझे बताओ
कहां से पहचान किया आपने? वैसे पहले कैसा अक्षर? आधा। यहीं से पहचान किया ना। ये बताओ वह किसका बनता है? अरे वैसे पहले कैसा अक्षर है? आधा। तो ये वह किसका बनता है? ऊ का। जो आधा अक्षर है ना उसकी ऊ की मात्रा लगा दो, सु प्लस आधा ही वह बना था, जो मात्रा है वो हटा दो। बताओ मात्रा क्या है? अरे वापस से वह को किस में बदल दिया मैंने? ऊ में। आ है, आ को निकाल दो, क्या बन गया बताओ? आर्थ। सु प्लस आर्थ। कौन सी संधि के आधार पर टुकड़ा किया मैंने? यण संधि। और सुनो, ए आ प्लस ए आ बराबर बताओ क्या बनेगा? आ। एक बार ए करके देखते, यहां से टुकड़े कर रहा हूं मैं आ के। भाई दीर्घ संधि की यहीं से पहचान की है, आ के तो टुकड़े होंगे। आ किससे बनता? ए प्लस ए से। तो देखो मैंने किया स्व प्लस अर्थ। पहले तो मैं ए लगा के देखा, ए प्लस ए बराबर क्या? आ। शब्द शुद्ध दिख रहे हैं ना अपने को, यहीं पर रुक गए। नहीं होते ना, जैसे ये मान लीजिए ये शब्द शुद्ध ऐसे नहीं बन रहा होता तो मैं किसकी मात्रा लगा के देखता? आ की। नहीं तो फिर इधर देखता, लेकिन पहले आ गए ऐसे ही। अब मेरे को टुकड़े करके दो स्वाधीन के। कौन सी संधि के आधार पर? यण यण संधि के आधार। बताओ। शु प्लस है आधीन। आ करूं ना भाई, ए थोड़ी ना, इसमें तो क्या है? आ। अब मेरे को टुकड़ा करके दो दीर्घ संधि के आधार। पहले तो स्व प्लस क्या रहे? अधीन। स्व प्लस है अधीन। हो गया। अब बताओ मुझे स्वांग। अंग नहीं भाई, यहां पर सु तो करोगे, लेकिन ये बताओ मुझे, ये आ की मात्रा तो आ ही निकलेगा। सु प्लस क्या होगा? आंग। टुकड़े करिए और दीर्घ संधि है। स्व प्लस है अंग। देख लो एक बार, शुद्ध शब्द निकल रहे। टुकड़े करो। स्वागत। सु प्लस है आगत। तो देखो स्व प्लस है अगत। अगत किया हमने, अगत अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो ये बराबर लगा के देख लो। अब देखो ए प्लस आ बराबर भी क्या बन रहा है? आ। अगत निकल गया। ठीक है। अभी अरे मतलब वो ए प्लस गत हो तो जाता है, लेकिन देखो आगत शब्द बढ़िया लग रहा है। अब लेकिन अब ये देख, ए आ में से दोनों हो सकते हैं, बोले सत्यार्थ के टुकड़े करियो। गलत। यण संधि के आधार पर बेटा ये बताओ यह किसका बनता है? ई का। आधा अक्षर पर ई की मात्रा लगा दो। बताओ क्या? सती। अर्थ नहीं, ये गलती कर रहे हो। अब देखो आधा यह बना था, इसमें जो स्वर है वो निकालो। आर्थ। अरे पागलो, आर्थ निकलेगा? अर्थ नहीं निकलेगा। यहां जो मात्रा है वही तो निकालो। अब ये बताओ कि दीर्घ संधि सत्य प्लस अर्थ। अब देखो सत्य शब्द अच्छा नहीं लगता तो आ की मात्रा लगा देता सत्या, लेकिन सत्य है। हाँ पहले से सत्याग्रह के टुकड़े करो। अरे मेरे को यण संधि के आधार पर टुकड़े करके दो। सती सती प्लस आग्रह। आ निकलेगा ना। अब मेरे को दीर्घ संधि के आधार पर टुकड़े करके दो। कैसे टुकड़ा होगा? अच्छा, सत्य प्लस ए ग्रह कर दिया मैंने। ए ग्रह। अब मेरे को ये बताओ ए ग्रह कोई शब्द है क्या? क्या करें? आ लगा के देख लो। अब समझ में आ गई ना, कब ए लगाना, कब है आ। शब्द दिखे तो। अब बताओ अंति प्लस यही। हाँ, आ की मात्रा आ निकालो, क्या बन जाएगा? आक्षरी। अब यह बताओ इसका अंत्य प्लस अक्षरी। अक्षरी लगा के देख लो। अक्षरी शब्द शुद्ध है भाई, अक्षर नहीं होता। अरे अक्षर शब्द होता है क्या है? अक्षर होता है, अक्षर होता है ना, तो फिर ई जुड़ता है। हो गए ना टुकड़े। अब अपने सामने मुसीबत तो ये आ गई यार,
कि इसमें संधि, दोनों संधियों के आधार पर टुकड़े कर दिया ना तुमने, तो संधि कौन कौन सी करें भाई? दीर्घ करें कि इनमें यण करें? हाँ, कौन सा बढ़िया दिखेगा रे? सही दिख रहा है ना? रेड कलर ले तू यार, तो तुम्हारा भी क्या। हाँ, अब इनमें देखो स्वार्थ शब्द है, सु प्लस क्या आ रहा है? अर्थ। एक बात बताओ, सु होता है क्या? क्यों नहीं होता? उपसर्ग होता है, जैसे सुकन्या, सुविचार, सुपुत्र। देखा, सु तो होता है ना, मतलब सु मतलब सुंदर या अच्छा, अर्थ निकल रहा है। लेकिन एक बात बताओ, जिंदगी में तुमने कभी अर्थ शब्द देखा है क्या? अर्थ शब्द होता ही नहीं है। तो यण संधि के आधार पर तो बेटा इसके टुकड़े गलत हो रहे हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर यण संधि नहीं है। अब यण संधि नहीं है इसमें, क्रॉस का निशान लगा दिया मैंने। एक बात बताओ, स्वयं होता है क्या? स्वयं मतलब अपना। अर्थ, अर्थ होता है क्या? अर्थ, अर्थ तो कितनी बार लिखो, अर्थ लिखो, शब्दार्थ है, शब्द का अर्थ। तो दोनों शब्द होते हैं, तो बताओ इसमें संधि कौन सी होगी? दीर्घ। समझ में आ गई? अच्छा एक बात बताओ, सु होता है, लेकिन आधीन होता है क्या? अधीन नहीं होता। स्वयं होता है, अधीन होता है, दोनों शब्द होते हैं। समझ में आ रही है ना? अब बताओ, सु होता है, आंग, आंग होता ही नहीं है, यण संधि नहीं है। स्वयं भी होता है और है अंग भी होता है। सु होता है, आगत होता है, स्वयं होता है, आगत, दोनों सही है, तो करो कौन सी? क्यों? क्यों? कारण बताओ अब मेरे को। हाँ, बच्चा देख लो सही बता रहा है। बेटा तुम एक बात बताओ, अर्थ, अब देखो जब दोनों शब्द निकल रहे हैं ना, अब अर्थ के आधार पर संधि होगी। स्वागत का अर्थ क्या होता है? मतलब स्वागत का मतलब ये होता है अच्छा आइए, हाँ तुम अंग्रेजी में बोलते हो वेलकम, है ना, ऐसे बोलते हो। तो ये अच्छा आना सु प्लस आगत का अर्थ होगा या स्व प्लस आगत का? अच्छा आइए मतलब, और ये तो अपना आइए, अपने आते हैं क्या? नहीं, मतलब इसमें दीर्घ संधि नहीं है। इसमें तो संधि कौन सी होगी? यण। सत्यार्थ के टुकड़े हो गए, सती प्लस क्या है? आर्थ। अब बताओ, सती तो होता है, लेकिन क्या बताओ मुझे, आर्थ होता है क्या? आर्थ नहीं होता, आर्थ नहीं होता, तो इसके अंदर संधि नहीं है। कौन सी? यण। सत्य होता है, अर्थ भी होता है, होता है, ठीक है। अब सत्याग्रह में बताओ, सती होता है क्या? होता है। आग्रह होता है, सत्य, आग्रह, अब फिर वही बात, अब यण करें कि दीर्घ करें? अपने को मुसीबत हो गई। दीर्घ क्यों? अर्थ के आधार पर सत्य के लिए क्या किया था? आग्रह। सत्याग्रह आंदोलन चलाया था ना महात्मा गांधी ने, इस वजह से सत्य के लिए क्या आएगा? आग्रह। ये होगा, इसमें यह संधि नहीं होगी। एक बात बताओ, अंति तो होता है, अंति मतलब अंत, लेकिन अक्षरी होता है क्या? नहीं। क्या होता है? अक्षरी। अंत्य मतलब अंत, अक्षरी मतलब अक्षर। बताओ, अंत्याक्षरी अंत्यम अक्षर से खेली जाती कि नहीं खेली जाती? इस वजह से अब जिसमें दो दो, सर ऑप्शन में दीर्घ नहीं हो तो नहीं होगा। ऑप्शन में दीर्घ नहीं है, मान लीजिए, देखो सुनो, स्वागत शब्द दे दिया और ऑप्शन में मतलब मान लीजिए स्वाधीन शब्द दिया और ऑप्शन में दीर्घ नहीं है। क्यों नहीं है? फिर यण मत करके आइयो, क्योंकि इसमें संधि है ही दीर्घ, कोई यण वन नहीं है। अच्छा देखो, अब इनमें बताया केवल एक शब्द में, केवल एक शब्द में स्वागत, स्वागत में यण करके आइयो, इसमें दीर्घ कभी नहीं होगी, जिंदगी में नहीं होगी। बाकी सब में कौन सी संधि होगी? दीर्घ। बेटा ऑप्शन, ऑप्शन का कोई मतलब नहीं रहेगा। देखो, स्वार्थ में संधि पूछे तो हमेशा दीर्घ ही करियो, कोई यण का मतलब ही नहीं है, होगी ही नहीं किसी भी आधार पर, ठीक है।
हाँ, तो इतना याद रखना कि जो मैंने बताया है, जिसके अंदर, ये तो मैंने इसलिए बता दिया तुम लोगों को, पहचान दो दो दिख रही है, बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि सर हम करें तो कौन सी संधि करें, तो मैंने बता दिया है, कोई भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब ऐसे कैसे लिख दो, क्रॉस का निशान लगाकर सही का निशान, और मेरी बज रही है बैंड भयंकर। अरे तो कहाँ गया था? कल मैं 11:15 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक लगातार लाइव क्लास थी, और आज भी बैंड ऐसी बज रही है, दिन में पूरे दिन पढ़ाऊंगा और शाम को 6 बजे से रात को 1 या 2 बजे तक क्लास, लगातार 6 से 2 बजे तक। कल तो संडे छुट्टी करूंगा, और क्या करूंगा, सोऊंगा। इनको लिख दो, उसके बाद में स्वर संधि की लास्ट संधि चलेगी कौन सी? खयारी। बेटा तू पहले पढ़ा हुआ है, पहली बार तैयारी कर रहा है? पिछली बार दिया था, तैयारी की थी क्या? सेल्फ स्टडी। हाँ ठीक है, तेरी हिंदी। तेरे को पढ़ा था, तू कहाँ था पता नहीं, पिछली बार तैयारी की थी हैं? ये कर रहा था बेचारा, अरे पढ़ ले। अब तेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत आ गई है ना, उस चीज को, तभी तो मैं कहता हूँ कि कम उम्र में शादी नहीं करवानी चाहिए। अब जिम्मेदारी इतनी आगे, जब तक नौकरी नहीं लगेगा बेटा, उन बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी, तेरे को कमाना पड़ेगा। हाँ, जब उस उम्र में, अब तुम्हें भी इस उम्र में तुम्हें कह दे शादी करवा दें, करवा दो, लेकिन वो चीज सोचते नहीं है। अरे पागल है वो, सोचते नहीं कि आगे जाके बच्चों की जिंदगी खराब। धीरे, चलो लिखो जल्दी से। अरे रुक जाओ बस, लिख लो लिख लो। कितना क्या है कि... हाँ तो इनके हो जाती है, इनके तो एक साथ 7 7 8 8 9 9 की कर देते हैं। हाँ 5 थे तुम। हाँ इनके हो जाता है यार, बेकार काम है? हाँ छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको जैसे उनके छोटी बच्ची है तो उनके वो बुआ मौसी फौसी सब एक साथ, चलो हटाओ। हम्म, हो गया बेटा, लिख लिया, लिखो जल्दी से। और इनकी बच्चों की, अब ये बच्चों की क्या गलती है यार, इनकी गलती तो बड़ों को सोचना चाहिए। अरे तू पागल, तेरे को बोलना ही नहीं आ रहा है, इसको क्या पता, पता ही नहीं था इसको, इसके घर वालों ने किया है। कोई बात नहीं, वो भी फिर भी इतना नहीं होता, चल रहा है अब इनका, ये जाने छोड़ो। अभी तुम्हारा छप्पर फट जाएगा, पहले ये लिख लो, लिख दिया, लिखो अब।
अयादी संधि लिखो, अयादी संधि, इसके सामने लिखो पूरा अक्षर, उसके बाद मिलेगा, अच्छा पूरे अक्षर में भी आपको ये दो स्वर मिलेंगे, ए या क्या आ, इसके बाद मिलेगा ये और क्या व। पहचान है ये। यदि ए आई ओ औ के बाद असमान स्वर हो तो ए आई ओ औ का क्रमशः अय आय अव आव हो जाता है। यदि ए आई ओ औ के बाद असमान स्वर हो तो ए आई ओ औ का क्रम से अय आय अव आव हो जाता है। ए आई ओ औ ए का अय, आई का आय, ओ का औ, औ का आव। ने प्लस अन, चे प्लस अन, सी प्लस अन, जे प्लस ए, जे प्लस अंति, रचे प्लस ईता, नई प्लस अक, गई प्लस अक, विनयी प्लस अक, विधयी प्लस अक, विधयी प्लस इका, शई प्लस अक। लिख दूं क्या? रो प्लस ई, भो प्लस ए, भो प्लस अन, अन है ये, और फिर वही पो प्लस अन,
इतना लिख दिया। बेटा चले आगे। कौन लिख रहा है? हाँ, ओ प्लस इत्र, लो प्लस इत्र, गो प्लस ऐसणा, स्रो प्लस अन, स्रो प्लस अन, रो प्लस अन, भो प्लस ए। अरे यार, ऊपर वाले में एक और लिख रहा हूं रे, भो प्लस इश्य, ओ प्लस अन, ओ प्लस अक, भो प्लस उक, भो प्लस अना, और स्रो प्लस इका, और एक देखो ये श के नीचे रे, स्रो प्लस ए। लिख दिया? तो मैं समझा रहा हूं, 4 टाइप है तो चारों टाइप ही समझा रहा हूं, ठीक है? फिर बाकी तुम करोगे। हो गया? सबसे पहले तो बेटा तुम्हें एक बात बताओ, तुम लोगों को इनकी मात्राएं आती है क्या? सबको आती है? हैं? आती है मात्रा? सामने क्या लिख रखी? अरे ये तो है। अच्छा, एक ही मात्रा ये है, ये एक मात्रा मिले तो ए मानना, डबल मिले तो आई, और ये एक नीचे एक ऊपर तो एक नीचे और दो ऊपर, है ना? समझ में आ गया? ठीक है, थोड़ा गलत नहीं, फिर मेरा था ना, मेरा टाइम टेबल नहीं, मेरा सब कुछ बिगड़ जाता फिर। सही में वो क्या है कि नहीं, सच में मैं सभी बच्चों से ना, सब बच्चों से प्रेम से बात करता हूँ। जैसे प्रेम से बात करते हैं ना, तो फिर कुछ बच्चे सोच देते हैं, ले
ऐसे ज्यादा मास्टर है, ले कोई भी कर ले। अब जैसे कुछ बच्चों को जैसे हम प्रेम से बोल लेते हैं ना, तो वो पता है वो बच्चा फिर क्या सोचता है अपने आप में, यार मेरे अंदर कुछ ना कुछ है, तभी मेरे को देखा ऐसा मास्टर ऐसे बोल रहा है। उसको ये नहीं पता कि तेरे जैसे कितने पढ़ा लिए इसने। फिर देखो वहां तक हम फिर सीमित रह जाते हैं कि हाँ कोई बच्चा ठीक ठाक है, सही है, नहीं है। एक बात बताओ, अपना साथ भी भर्ती तक है, जुड़ा रहूंगा तो मैं, ऑनलाइन भी जुड़ा रहूंगा तुमसे, है तुम नौकरी लग जाओगे तो एक बार फोन करो, गुरुजी मेरे जॉब लग गई है, खुश इतने रहोगे, और हमें कितनी खुशी रहेगी। लेकिन मेरे को क्या पैसे देने आओगे क्या? नहीं, खुद की जिंदगी बनाओगे ना, इतना ही है। लेकिन कुछ बच्चे हैं ना, कुछ चरनी करने लग जाते हैं, वो सोचते हैं ले मास्टर का मजा ले, और उसको ये नहीं पता कि यो मास्टर एक बड़ा खतरनाक चीज है। बाद में जब उसको पता चलता है ना, जब अरे यार गड़बड़ कर लिया हमने तो पहले ही। सुनो, जे का अंतिम अक्षर बताओ। अरे जे का अंतिम अक्षर ए है ना, ए प्लस बताओ क्या रहा है, ए, तो जय कैसा, आधा। ए के बाद कोई भिन्न स्वर ए का बताओ क्या बनाओ। ये देखो ए के बाद कोई भिन्न स्वर है, ए का क्या बनेगा, ए, तो जय तो आधा बच गया ना, इस ए का क्या बना दिया हमने, ए। अब बताओ क्या जोड़ दे, अंति। अगला शब्द ऐसे कैसे जोड़ो जो यण संधि में जोड़ा था। अब जय, जय में ए आ गया, ये में क्या आया, ए, और न और ती क्या बन गया, जयंती। एक टाइप पूरी तुम लोगों से ये करवाऊंगा मैं। लेकिन इसमें देखो विधेयी प्लस इका, विधेयी प्लस है इका, विधेयी का अंतिम अक्षर बताओ। ये आई है ना, आई प्लस क्या आ रही है, ई, वी धै कैसा, आधा। अब आई के बाद कोई भिन्न स्वर, आई का क्या करूं, आय, आई का आय, अरे आई का आय होगा, और शब्द कौन सा जोड़ दें, ई का, क्या बन जाएगा, विधाई का, धा आ जाएगा ना, आ, और ये में क्या, ई, क्या बन जाएगा बताओ, विधाई का। बेटा इसके अंदर रो प्लस ई वाला देखियो, रो का अंतिम अक्षर बताइयो, प्लस क्या आ रही है बताओ, ई, रे कैसा, आधा, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर, ओ का क्या कर दूं, आव, क्या जोड़ दें, ई, शब्द बताओ क्या बनेगा, रवि। इधर देखो, लो अच्छा इसका ये समझा दूं, लो प्लस इत्र, लो का अंतिम अक्षर बताओ क्या है, ओ, प्लस क्या आ रही है, ई, ले कैसा, आधा, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर, तो ओ का क्या हो जाए, आव, क्या जोड़ दे इसमें, इत्र, शब्द को जोड़ेंगे। अरे यार क्या कर दिया मैंने, सही है ना, हाँ, ले पूरा, वे में ई, और त्रय क्या बन गया, लवित्र। लवित्र का अर्थ पूछा गया था, तो इसका अर्थ था हंसिया। दनाती जानते हो ना, दांत में वो लोहे का औजार। श्रव प्लस अन, श्रव का अंतिम अक्षर बताइयो, आई थोड़ी ना ये, औ प्लस क्या रहा है बताओ, ए, श्रय कैसा बच गया, आधा, औ के बाद कोई भिन्न स्वर, औ का क्या बना दूं, आव, क्या जोड़ दूं, अन, अन जोड़ा। लेकिन सुनो, श्रय में ए आया तो क्या बन गया, सॉरी आ आया तो श्रा, व में ए आया तो व, और लेकिन न का क्या बन जाएगा, अणे। नियम बता रहा हूं बेटा, री रे श के बाद कहीं पर भी न हो तो न का क्या हो जाता है, अणे। अब बताओ श्रय के अंदर नीचे र है कि नहीं है, इसके बाद कहीं पर भी न है तो न किस में बदलेगा, अणे में। जैसे इसमें सुनो, ये श्रय और ओ का क्या कर दोगे, अव, और क्या जोड़ दोगे, अन, लेकिन इसको जोड़ोगे तो बताओ क्या बनेगा, सर्वण। इसमें देखो ये बनेगा क्या, रावण, और आ बन जाएगा ना, लेकिन न का क्या हो जाता है, अण। एक ये और सुन लो, इसका अंतिम अक्षर बताइयो क्या है, आव, अरे औ प्लस ए आ रहा है तो औ का क्या बना दो, आव। तो ये देखिए श्रय कैसा, आधा, औ का क्या, आव, और इसमें क्या जोड़ दें, ए, बताओ क्या बनेगा, ये श्राव, क्या बन जाता है, श्राव। त्रय मत कर दियो, श के नीचे लगा दो, श्राव मतलब पानी का निकलना, रिसाव।
है ना। अब बनाओ, पहले तो रचे प्लस इतना बना के दिखाओ मेरे को, ये वाला। हाँ देखो निशान लगा दिया है, बना लो अपना अपना, चेक कर लूंगा। और बाकी ये बनाने के बाद सारे बना लो। आ रहा हूं। हम्म, ये सही है, जोड़ आगे सही तरीके से, गलत हो गया। कौन सा है, गई प्लस अक वाला? अरे यार ये तो गायक बन जाएगा। आई का आय बना दे, आ जुड़ जा। अरे बना रचेता, दिखा दिखा। हाँ भाई यहां तक तो सही है, लेकिन तू देख जोड़ क्या रहा है, ये एक कहां से लाया है तू? खोल दो बेटा, खोलो खोलो। हाँ क्या, हाँ मैंने देख लिया है। मैं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं पहले से लेट हूं मेरी क्लास, मैंने बात की, कोई बात नहीं, मैं इनको कह दूंगा बैठ जाए। और फिर दूसरी बात, मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात तो सुनोगे। मेरी विसर्ग संधि समाप्त होगी, अगला टॉपिक मैं स्टार्ट कर नहीं सकता, उसमें मेरे को 1 घंटा लगेगा। अब बीच में खराब काम होता है, फिर मेरे को वहां जाने में मेरे को 5-7 मिनट लग जाएंगे। ये बात, अरे यार ये इतने थोड़ी ना कि बच्चे इतना वो कर लेंगे। अरे वो क्या है कि सर है ना, थोड़ा सा लेट आएंगे। अब मेरे को कह रहे हैं कि भाई 10-15 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाना। जब मैंने बता दिया कि मेरा टॉपिक है समाप्त हो गया, अरे नहीं वो जोटवाड़ा से आ रहे हैं वो सर आपके पढ़ाने वाले। हाँ अभी बेटा कुछ बात करने लग गया था मैं, इस वजह से माइक ऑफ कर दिया था। तो अब कोई बात नहीं, 5-7 मिनट गुरुजी लेट आएंगे, 10 मिनट लेट आ जाएंगे, तुम बैठ तो जाओगे आराम से। भाई मैंने बोल तो दिया, मैंने यार बैठ जाएंगे बच्चे। अब मेरा क्या है कि मैं अभी शुरू कर दूंगा, तो वो फिर सिस्टम नहीं बैठेगा। हाँ कल फिर कल आते ही शायक बनेगा बेटा इसका। शायक, शायक का अर्थ जानते हो क्या होता है? शायक का अर्थ होता है बाण, तीर। स्लाइड चेंज कर दूं? पहले ये तो मैं लिख लूं, इसको चेंज क्या करनी है बताओ? अभी मैं तो लिखूंगा ना है? ये वाला गो का अव कर दो, इसमें क्या जोड़ दें, ऐसना। बताओ क्या बनेगा, गवेषणा। गवेषणा, वो प्लस इससे का क्या होगा, भविष्य। इसका क्या बनेगा, पवित्र। भो प्लस ए का क्या बनेगा, भाव।
इसका बनेगा पावन, ये बनेगा पावक, ये बनेगा भावुक, ये बनेगा, अरे यार मैं तो वापिस से यही लिख रहा हूं। बोलो बोलो। ये है भावना और ये है श्राविका। श्राविका होती है ना, ये श्रावक धर्म का आचरण करने वाली होती है। धर्म है एक श्रावक, एक रचना चलती है श्रावकाचार। ये वाले और देख लो बेटा एक बार, इधर है ना, ने प्लस अन का बताओ क्या बनेगा, नयन। ये क्या बनेगा, चयन। ये जय। ये देख लो एक बार, रचयिता बनेगा रे, बना दिया था। अरे ये गड़बड़ कर रहा था। नायक है, विनायक है, ये विधायक है, ये भव, ये भवन और ये पवन, सारे बन गए। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन लिख कर दे रहा हूं, ठीक है। एक मिनट, ये फोटो ले लेता है, ये लो। अब मैं देखता हूं बेटा, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन जो मैं लिखूं ना, बिल्कुल चेक मत करियो इसमें से, अपना अपना सोचना, ठीक है। अपना अपना उत्तर सोचना, लिखना भी है। कभी सोचो कि ना ना हम तो लिखे नहीं, इसके नीचे ही, लेकिन यहां पर देख के नहीं, है ना। बोलना नहीं है, लिखूंगा। स्लाइड हटाने के बाद बच्चा लिख रहा है। हो गया, लिखो। किस विकल्प में, किस किस में, अब वो बेटा पहले मैंने बंद किया था ना, तब का मैसेज है, जो वो आया था ना, उससे बात कर रहा था तब का। सर सॉरी, किस विकल्प में गलत संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। ए ऑप्शन, गो प्लस ऐसना, गवेषणा। बी, भाव प्लस ए भाव।
सी विधेय प्लस ई का विधायी का। डी हो प्लस अन हवन। किस विकल्प में सही संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? ए विनयी प्लस अक। बी भो प्लस अना। प्लस उक। सी रची प्लस ईता। रचिता। डी स्रो प्लस ए स्राव। हैं? मैं आ जाऊं करके। ऑनलाइन वालों उत्तर दो रे। अच्छा ये बताओ, पहले का उत्तर बताओ। ए उत्तर किसका? अपना अपना उत्तर। पहले में ए कोई नहीं। बी पहले में, अच्छा संदेश ने भी उत्तर दे दिया। डी पहले की बात कर रहा हूं मैं। सी कोई नहीं। और डी चलो अच्छा अच्छी बात। डी दूसरे का। अब दूसरे का मनीषा ने भी उत्तर डी दिया था इसका। अब दूसरा आ जाओ भैया ना। ये क्या करने लगे? कनेक्टिंग बैक इन सीजन क्या यार, क्या क्या दिखा रहा है? ए उत्तर दूसरे में ए। अच्छा बी में सी और डी। अरे पागलो है। देखो किस विकल्प में गलत संधि का प्रयोग है? नहीं हुआ। अरे इसका तो भाव बनता, इसका ओ रहता, इसमें आई रहता, ये उत्तर निकल गया। लेकिन तुम एक बात बताओ, किस विकल्प में सही संधि का प्रयोग है? नहीं हुआ। सही का नहीं हुआ है तो मतलब गलत का हुआ है। अरे इसमें तो विनयी प्लस है अक, आगे तो मैंने शब्द लिखा ही नहीं। अच्छा ये बात है क्या? विनायक सही है वैसे भी, विनय प्लस अक कर दिया तो भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। अरे भो प्लस उक का भावुक नहीं बनेगा, उत्तर आएगा ये बी। क्यों? क्योंकि ये आऊ होता, ये गलती है ये। अच्छा रचे प्लस इता का रचिता बनता है, स्रो प्लस है का क्या बनता है? श्राव। ये लो अब की संधि कौन सी स्वर संधि क्या हो गई है? समाप्त।
ठीक है। टेस्ट में शब्द युग्म आएंगे बेटा, शब्द युग्म आ रहे हैं अब तो, जो ऐसा आ रहा है वैसे कर दो, ठीक है। किसी ने नहीं पढ़ाई है अभी, शब्द युग्म चल रहे हैं, फिर उसके बाद में शायद वाक्यांश के लिए एक शब्द चलेगा, विलोम शब्द, पर्यायवाची ये चलेंगे, पर्यायवाची विलोम शब्द, टॉपिक वाइज हो रहा है अभी है? तो मेरी बात सुनो बेटा, कुछ बच्चे आपसे पहले की तैयारी करें, उनके तो टॉपिक हो चुके ना, अब धीरे धीरे वापस से जब दोबारा से शुरू होगा तो अब धीरे धीरे तुम्हारा भी कोर्स पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब इतने पेपर अलग अलग नहीं बनते कि तुम्हारे लिए अलग पेपर बने उनके लिए अलग, वो पेपर बाद में मैं सेट करवा दूंगा, टेंशन मत लो, है ना। और थोड़ी देर बैठे रहना, वो सर आए तब तक, है ना। ऑनलाइन वालों का टेस्ट नहीं होगा, अरे ऑनलाइन वालों को डलवा देंगे इसमें ना, ऐप पर डलवा देंगे बेटा पेपर, ठीक है।